बुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 77 ऑफ 90 डेज कोर्स का। आज भी हम लोग बाइनरी सर्च पैटर्न के अराउंड दो मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब आप इस दोनों प्रॉब्लम को अच्छे से समझ ले, ड्राई रन कर ले, टाइम स्पेस कॉम्प्लीटली समझ ले, कोड कर ले, तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आज का पहला प्रॉब्लम हमारा फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ये इंटरव्यू पैटर्न इंटरव्यूज के अराउंड बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। एक है प्रॉब्लम फाइंड की क्लोजेस्ट एलिमेंट्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है बट काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है। तो मेक श्योर करिएगा दोनों प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। मिलते हैं जल्दी इन सवालों को लगाते हुए। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 153 ऑन लीड कोड और प्रॉब्लम का नाम है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और ये शायद इस पैटर्न का बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सपोज एन एरे ऑफ लेंथ n sorted in ascending order is rotated between 1 and n times. For example, the array nums is equal to 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 might become 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2 if it was rotated 4 times. And यही array basically will become 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 if it was rotated 7 times. ठीक है, तो एक रोटेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास array दे रखी थी 0, 1, 2, 4, 5, 6 और 7। एक बार रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि इन सारे एलिमेंट्स को राइट में एक बार खिसका दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 0, 1, 2, 4, 5, 6। अब वो जो लास्ट में जो 7 बचा था ना वो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है रोटेट करने का। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में इस तरीके का सॉल्व किया था जहां पे हमें बेसिकली एक एलिमेंट ढूंढना था इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पे। ठीक है, तो नोटिस दैट रोटेटिंग एन एरे a of 0, a of 1, a of 2 to n-1 वन टाइम्स रिजल्ट इन द एरे a of n-1, है ना। तो एक बार अगर उसको रोटेट करेंगे तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो सबसे आगे आ जाएगा, है ना। बाकी सारे एलिमेंट्स राइट में एक एक करके खिसक जाएंगे। ठीक है, हमें क्या बोला है कि गिवन द सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। इसमें केवल यूनिक एलिमेंट्स है सारे के सारे, कोई भी ऐसा सिमिलर एलिमेंट्स नहीं है, सब एलिमेंट्स इसमें यूनिक है। ये हमको दे रखा है। हमें क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे। ठीक है, You must write an algorithm that runs in big of log and time. ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन, ये हमें इनपुट दे रखा था 3, 4, 5, 1, 2। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, 3, 4, फिर 5, फिर 1 and 2। इसमें आंसर क्या आना चाहिए था, बेसिकली मिनिमम क्या है। मिनिमम क्या है इसमें, मिनिमम बेसिकली 1 है। तो हमें यहाँ पे 1 रिटर्न करना है। यहाँ पे देखेंगे 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2। तो इसमें मिनिमम क्या है, 0। तो इस केस में हमें 0 रिटर्न करना है। 11, 13, 15, 17। तो बेसिकली इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम 11 है, तो इसमें हमको 11 रिटर्न करना है। ऑलरेडी इनपुट में हम दो चीजें देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज देख सकते हैं कि हाँ यार हो सकता है कि आपका एरे जो हो, एरे इज एक्चुअली रोटेटेड, है ना। बेसिकली आपका एरे रोटेटेड है, या फिर बेसिकली रोटेट करने के बाद भी एरे जो है इज नॉट रोटेटेड। ऐसे दो हमको दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल इनपुट में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है 11, 13, 15, 17, है ना। तो इसको बेसिकली रोटेट करने के बाद भी वो सेम ही एरे रहा, तो मतलब वो रोटेट हुआ ही नहीं। ठीक है, कितनी बार भी रोटेट किया लेकिन बेसिकली सेम का सेम ही एरे रहा। तो इस तरीके के दो चीजें हमको यहाँ पे मिली इनपुट में, हम लोग को ये चीज। चलिए आ जाते हैं ड्राइंग बोर्ड में, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इंट्यूशन बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये आपके पास एरे था और इस एरे में बेसिकली मिनिमम क्या है वो आपको रिटर्न करना है। क्या क्या आपको दे रखा है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, लीनियर सर्च करके तो बड़ा आराम से इसमें मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर सारे के सारे हमें यूनिक एलिमेंट्स दे रखे हो। तो बेसिकली यूनिक एलिमेंट्स ये हमको दे रखा है। ठीक है, कि इस एरे में सारे एलिमेंट्स आपके यूनिक है ना। दूसरी चीज आपको बोली गई कि यार यहाँ पे ना आपको लॉग एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली सर्च कर रहे हैं, सर्च फॉर अ मिनिमम एलिमेंट, है ना। फाइंड द मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। और हमें रोटेट करने का मतलब समझ में आ गया कि एरे को रोटेट करने का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ना आपके पास बेसिकली दो टाइप का एरे हो सकता है कि घुमा घुमा के रोटेट करने के बाद भी बेसिकली वो एकदम ऐसा ही पूरा एकदम प्रॉपरली सॉर्टेड रहा। ठीक है, या फिर बेसिकली ऐसा होता है कि थोड़ा सा रोटेशन हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक एरे दे रखा था और इनको ना थोड़ा सा ये अलग अलग कलर में मैंने बना दिया। ठीक है, रोटेट करने के बाद कुछ ऐसा हो जाता, एक पार्ट ये हो जाता एरे का और एक पार्ट बेसिकली ये हो गया। ठीक है, ये बेसिकली आपका लेफ्ट पार्ट हो गया और ये आपका राइट पार्ट हो गया। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पे रोटेट करने के बाद क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है लेफ्ट साइड में, मान लीजिए इसको EL कह देते हैं, जो कि बिलोंग कर रहा है लेफ्ट पार्ट में। ठीक है, रोटेट करने के बाद, और यहाँ पे जो R है ये बेसिकली इनको कह देते हैं मान लीजिए ER, जो कि बिलोंग कर रहा है R पार्ट को। ठीक है, अगर इसको हम रोटेट करते हैं ना तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए सारा एलिमेंट जो यहाँ पे है 4, 5, 6, 7, ये हर एक एलिमेंट जो है बेसिकली ER से बड़ा है।
ठीक है, क्योंकि बड़ा एलिमेंट रोटेट होने के बाद यहाँ पे आ रहा होगा और ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो छोटे वाले खिसक गए होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा बेसिकली ई आर से बड़ा होगा। ठीक है, ये इतना हमको अभी तक समझ में आया है। अब क्या है ना, देखिए क्या हुआ कि अगर रोटेट थोड़ा सा भी हुआ होता, हल्का फुल्का थोड़ा भी रोटेट हुआ होता, तो होता क्या कि बेसिकली हमारा जो मिनिमम जो है ना, मिनिमम बेसिकली इसमें आता, क्योंकि वो थोड़ा सा खिसक गया था मिनिमम वाला, और यहाँ भी छोटे एलिमेंट्स थे वो थोड़े से खिसक गए थे, और क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं ये ई आर से बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सारे एलिमेंट्स इन वाले एलिमेंट से बड़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम यहाँ पे पक्के से बैठा होगा। ठीक है, तो मेरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर ठीक है गिवन की रोटेटेड एरे है, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा भी अगर रोटेट हुआ है, ठीक है, उसमें अगर हम कोई एलिमेंट लेफ्ट एरे से पिक करते हैं, ठीक है, और वो हम देख लेते हैं कि हाँ यार ये ई लेफ्ट जो है ई राइट से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मेरा मिनिमम जो होगा, मेरा मिनिमम कहाँ होगा, मेरा मिनिमम ई आर में होगा। ठीक है, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है बेसिकली ई एल में सर्च करना इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कंडीशन बन रहा है, थोड़ा बहुत लॉजिक बन रहा है, थोड़ा आइडिया लग रहा है। ठीक है ना, तो अब ये काफी अच्छा लॉजिक हमारा बन गया है। ठीक है, कि हमारे पास एक रोटेटेड एरे है और ये जो लेफ्ट वाला एरे से अगर कोई भी हम एलिमेंट उठाते हैं तो वो बेसिकली हमें बताएगी ई आर से बड़ा होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मिनिमम कहाँ होगा कि बेसिकली मिनिमम हमारा ई आर में होगा और ई एल को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इनको ना थोड़ा सा हमें इनको इंडेक्सेस में मैप करना है। ठीक है, क्योंकि हमें अब एग्जीक्यूट भी करना है ना, अपने प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन भी करना है, तो इनको थोड़ा सा इंडेक्सेस के टुवर्ड्स लेके जाना है कि कैसे इन्हें इंडेक्सेस में लिखा जाए। ठीक है, तो अब आप ना इस एरे को देखिए। ठीक है, ये 4 5 6 7 0 1 2। ठीक है, हो क्या सकता है ना, अगर थोड़ा सा इसको और रोटेट करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है 2 4 5 6 7 और फिर 0 और 1। ठीक है, फिर थोड़ा सा और रोटेट करते हैं तो शायद ऐसा हो जाता है 1 2 4 5 6 7 और लास्ट में 0। ठीक है, और फिर और एक बार रोटेट करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि 0 1 2 4 5 6 7, जो कि हमारा ओरिजिनल एरे था जिसको कुछ भी हम रोटेट नहीं करते। तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें देखें तो ये 3 एलिमेंट हैं जो कि हमारे राइट में बैठे हैं। ठीक है, इसमें देखें तो बेसिकली हमारे पास क्या है, 0 1 2 एलिमेंट जो है हमारे राइट में बैठे हैं। ठीक है, इसमें हम देखें कि यहाँ पे एक एलिमेंट जो है मेरा राइट में बैठा है। ठीक है, और फिर वापस अगर एक और रोटेट कर देते तो बेसिकली मेरा काम जो है वापस से पूरा एरे जो है मेरा एकदम नॉर्मल हो जाता, रोटेटेड नहीं होता है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है कि हाँ यार ये लास्ट वाला जो इंडेक्स है ना, ये वाला लास्ट वाला जो इंडेक्स है, अगर थोड़ा भी रोटेट होता तो ये लास्ट वाला इंडेक्स डेफिनेटली राइट में होता। ठीक है, क्या कहें, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी रोटेटेड एरे होता, थोड़ा सा भी रोटेटेड एरे होता, थोड़ा सा भी रोटेटेड एरे होता, तो लास्ट वाला जो इंडेक्स है ना, लास्ट वाला इंडेक्स डेफिनेटली राइट वाले में होता। ठीक है, लास्ट वाला इंडेक्स डेफिनेटली राइट में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ यार ये लास्ट वाला इंडेक्स जो है ना, इसका यूज करके हम लोग थोड़ा सा ई आर को इस पे मैप करा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत हमारा स्ट्रैटेजी क्लीन हो गया है। चलिए अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं। तो अब जैसे 4 5 6 7 0 1 2 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 5 6 7 0 1 और 2। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके इंडेक्स पे लिख देते हैं, तो इसके इंडेक्स ऐसे लिख दिए कि 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे लिख दिया। मान लीजिए कि कोई एक इंडेक्स हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लिए कि मान लीजिए ये इंडेक्स ले लिया एक बार के लिए। ठीक है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि बेसिकली अगर थोड़ा सा भी रोटेटेड होगा, हम अभी एक बार रोटेटेड के लिए सॉल्व करें कि रोटेटेड में मिनिमम क्या है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 6 पे देखा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट वाला तो है ना, अगर थोड़ा सा भी रोटेट होगा ना, ये तो पक्का से राइट में होगा। ठीक है, ये हमको पता है। अब मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट हमने उठाया था 6। ठीक है, और अज्यूम कर रहे थे कि लेट्स से कि लेफ्ट में होगा शायद। ठीक है, तो ये 6 को हमने क्या देखा, ये 6 जो है बेसिकली 2 से बड़ा है, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, ये 6 2 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मेरा मिनिमम कहाँ होगा, मेरा मिनिमम बेसिकली ये 6 तो नहीं होगा और इसके लेफ्ट में भी नहीं होगा, उसको हम पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो हम लोग ऊपर बात किए थे। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम मेरा यहाँ बैठा होगा। ठीक है, मिनिमम मेरा यहाँ बैठा होगा। बढ़िया है यार, ये स्ट्रैटेजी तो बन रही है और ये हमारी बाइनरी सर्च वाली स्ट्रैटेजी से काम भी कर रहा है कि डेफिनेटली यहाँ तो मेरा बेसिकली मिनिमम नहीं होगा। और क्या हो सकता था उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ ऐसा लिख दिया कि बेसिकली ये 0 1 2 था ना, तो हम लोग यहाँ पे 1 2
और 1 2 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अलग अलग एज केसेस देखते रहते हैं, ठीक है, तभी यहाँ पे मजा आएगा। 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक इंडेक्स उठा लिया, ये वाला इंडेक्स उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट वाला, क्योंकि हमें पता है कि अगर थोड़ा सा भी रोटेट होता तो लास्ट वाला एलिमेंट तो पक्के से हमारे वो राइट में होता, ठीक है। तो अब ये 2 पे हमने देखा कि 2 जो है 0 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये और इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली इनसे तो बड़े होंगे, क्योंकि ये हमारा राइट में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये कि भाई अब यहाँ पे सर्च करिए, आप लोग यहाँ पे सर्च करिए, ठीक है, तो बन रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, ठीक है। और नहीं तो क्या होता, और बेसिकली ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे 0 नॉर्मल एरे होती, 0 1 2 4 5 5 6 और 7, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली इनके इंडेक्स भी लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मान लिया कि कोई भी एक इंडेक्स पकड़ लेते हैं, मान लीजिए ये वाला एलिमेंट को पकड़ लिया, 1 को, है ना, और यहाँ पे बेसिकली हमें 7 दे रखा है, ठीक है। 1 जो है बेसिकली 7 से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, 1 जो है बेसिकली 7 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके ये वाले मेरे आंसर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसको हम पूरी को एलिमिनेट कर दिया, है ना। और हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग थोड़ा वैसा ट्राई करेंगे कि आंसर के टूवर्ड्स जो है कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, आंसर के टूवर्ड्स कन्वर्ज करेंगे। क्यों आंसर के टूवर्ड्स कन्वर्ज करें, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। आंसर के टूवर्ड्स कन्वर्ज करें क्योंकि बेसिकली हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि मिनिमम का मतलब होता क्या है, इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके नेबर्स को मिला के या फिर कैसे किया जाता है, याद है वो सब चीज़ हम लोग ने बहुत पढ़ा है, पीक एलिमेंट ऐसा अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर मेरे पास कुछ इंडेक्सेस होते हैं तो इसको मतलब इनको हम पूरे को इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा मिनिमम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा मिनिमम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ठीक है भाई, ये मेरा मिनिमम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एकदम सही है कि ये उससे तो छोटा था, है ना, तो ये मेरा आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मतलब इनको हम पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रोटेट होता तो ये वाला जो एलिमेंट, लास्ट वाला जो एलिमेंट होता ना, ये तो पक्के से भाई इससे छोटा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके राइट में जो भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे एलिमेंट्स बेसिकली इससे तो बड़े ही होंगे, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है बेसिकली इसमें बैठा होगा और इनको हमने को पूरे को एलिमिनेट कर दिया। तो यार हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बन गई है, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रैटेजी बन गई है कि गिवन मेरे पास 2 सर्च स्पेस हैं, S1 और S2, ठीक है। इसमें से एक बार हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में, और एक बार बेसिकली उसके ऑपोजिट कंडीशंस में S1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, और S2 में बेसिकली अपना सर्च कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि हाँ यहाँ पे बढ़िया से हम अपना बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एरे क्या था, 4 5 6 7 0 1 2 था, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, 4 5 6 7 0 1 और 2, है ना। और इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, इसको अपने टाइप 2 बाइनरी सर्च से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लिया 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसका लो बना लिया यहाँ पे, इसका हाई बना लिया, मिड इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी रोटेट होता तो हमें क्या पता है कि बेसिकली अगर थोड़ा सा भी रोटेटेड होता तो ये वाला एलिमेंट जो है मेरा, ये बेसिकली इस लास्ट वाले से बड़ा होता, ठीक है। अगर हल्का भी रोटेटेड होता तो यहाँ पे जो ये 7 जो है ये 2 से बड़ा है, अभी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पूरे को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मेरा लो जो है यहाँ आ जाएगा, है ना। और टाइप 2 का मतलब क्या हुआ कि जो आंसर है आपका वो बेसिकली लो से हाई के बीच में आप लोग हमेशा रख रहे हो। और एक और चीज़, लो इज लेस देन हाई, ये उसका टेम्पलेट का मेन कंडीशन होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको भी लिख लेते हैं, 4 5 6 4 5 6 लो और हाई, और इंडेक्सेस क्या थे, इंडेक्सेस थे सॉरी 0 1 2 0 1 2 वैल्यूज थी, 4 5 6 हमारे इंडेक्सेस थे। अब इसका मिडल क्या आ जाएगा, मिडल ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि ये जो मिडल जो है बेसिकली ये 2 से बड़ा है क्या, नहीं है बड़ा, ठीक है। तो ये बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके राइट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली इससे तो बड़े होंगे, या फिर, है ना। तो इस केस में क्या होंगे, इसके जो राइट पे जो एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली इससे तो बड़े ही होंगे, है ना। तो इससे तो बड़े ही होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट में हमें मिनिमम मिलेगा नहीं, तो हम अपने ट्राई करेंगे कि हो सकता है ये मेरा आंसर हो या फिर मेरा आंसर ना हो। टाइप 2 वाला चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो मेरा हाई बेसिकली यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा इंडेक्स है मेरे पास 4 5, वैल्यूज है मेरे पास 0 and 1, ठीक है। और फिर ये मेरा लो, ये मेरा हाई, और ये मेरा मिडल यहाँ पे, ठीक
ठीक है। फिर से हमने देखा कि ये जो मिडल पे जो ये वैल्यू है 0, ये 0 जो है ये 1 से बड़ा है क्या? नहीं भाई, ये 0 1 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरा आंसर नहीं होगा और इसके आगे मेरा आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये मेरा आंसर हो सकता है या फिर मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाई को बेसिकली यहाँ पे ले आएंगे ताकि लोअर हाई के मेरे बीच में मेरा आंसर रहे। और फाइनली हम क्या किए, हम बेसिकली आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर गए, आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर गए और इसमें मेरा आंसर क्या था? 0 था। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है ये वाली चीज़ है ना, कि हम लोगों ने जो ऊपर प्रूफ किया था उस चीज़ से आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर मेरे पास गिवन है कि रोटेटेड एरे है ना, कि मेरे पास रोटेटेड एरे है, हम ये EL वाला से कोई भी अगर थोड़ा सा भी रोटेटेड एरे है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं वो हमेशा बेसिकली ER से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो बेसिकली क्या होगा, हमारा मिनिमम कहाँ होगा? ER में बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे एलिमेंट्स ER से बड़े हैं, तो यहाँ पे तो मिनिमम बैठ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि EL को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको हमने थोड़ा सा इंडेक्सेस में कन्वर्ट करने का कोशिश करने का सोचा। तो हमने ये देखा कि यार देखो ठीक है, 3 बार रोटेट कर दिए तो यहाँ पे 3 एलिमेंट L में R में आ गए, 2 एलिमेंट R में हो सकता था, 1 एलिमेंट R में हो सकता है ना। तो वर्स्ट केस अगर थोड़ा सा भी रोटेट करता तो 1 एलिमेंट तो यहाँ पे होता, और उसमें कॉमन क्या था कि ये लास्ट वाला जो इंडेक्स था ये डेफिनेटली से ये R में बिलोंग करता अगर ये थोड़ा सा भी रोटेशन हुआ होता तो। फिर हमने क्या सोचा, चल ठीक है भाई, ठीक है, तो फिर हमने क्या सोचा, चल ठीक है यहाँ से फिर हम लोग ये मिडल वाला इंडेक्स को ही उठाते हैं और फिर उसको ये राइट वाले के लास्ट वाले से कंपेयर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर ये उससे ज़्यादा हुआ, उससे बड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन पूरे को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और बेसिकली राइट में चलिए अपना मिनिमम ढूंढने के लिए। अगर यहाँ पे हम देखें कि ये वाला वैल्यू जो है राइट वाले से छोटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको इसके राइट में तो पक्के से हमें वो वाला मिनिमम नहीं मिलेगा, है ना। तो बेसिकली हो सकता है कि यहाँ मेरा आंसर हो या ना हो और इसके लेफ्ट में ही मेरे को आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इतना समझ में आ गया, चलिए इसको आते हैं और यहाँ पे कोड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत सिंपल होने वाला है इसका कोड। तो इसका एक लो लिख लेते हैं। तो लो बेसिकली मेरा 0 हो जाएगा और हाई जो है मेरा, हाई जो है nums डॉट लेंथ -1। ठीक है, देन वी से टाइप 2 वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वाई लो इज लेस देन हाई, पहले अपना मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। ठीक है, और फिर हमने कंडीशन क्या बनाई थी, हमने कंडीशन ये बनाई थी कि अगर मेरा जो नम्स ऑफ मिड है, ठीक है, अगर ये मेरा नम्स ऑफ हाई से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे और इसके लेफ्ट में कभी भी हमको मिनिमम नहीं मिलेगा। तो हम कह देंगे क्या, सर्च स्पेस अपना वो कर देंगे, तो लो हो जाएगा मेरा मिड +1। ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज ये बेसिकली नम्स ऑफ मिड जो है मेरा नम्स ऑफ हाई से छोटा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड वाला मेरा आंसर हो सकता है या फिर उसके लेफ्ट में मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे ताकि आंसर मेरा लो और हाई के बीच में रहे। और यहाँ पे फाइनली हम क्या कर देंगे, हमको वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हम लोग कह देंगे कि कन्वर्ज होने के बाद लो या हाई इंडेक्स दोनों में से दोनों ही बेसिकली उस आंसर को पॉइंट कर रहे होंगे, तो हम उस बेसिकली नम से उस इंडेक्स से निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, चलिए इसको चला के देखते हैं। और ये हमारा चल रहा है, बहुत बढ़िया, इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा चल रहा है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसको हमने जैसा पूछा गया था हमारे सवाल में कि इसको लॉग एंड रन टाइम में इसको हमें सॉल्व करना है, वो हमने कर दिया। यहाँ पर हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बेसिकली कांस्टेंट रही। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक सा है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं और इसके इंडेक्सेस भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया और मिड इंडेक्स मेरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 जो है बेसिकली 6 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा आंसर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि लेकिन इसके राइट में तो आंसर नहीं होगा मेरा। ठीक है, इसके राइट में तो आंसर हमको नहीं मिलेगा। तो इस पूरे को हमने एलिमिनेट कर दिया और ये हाई को हम लोग यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मिड क्या हो जाएगा, मिड मेरा हो जाएगा यहाँ पे 7 0 और 3 इंडेक्सेस, तो मिड मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमने देखा कि 0 जो है एक्चुअली मेरा ये 2 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो बेसिकली हाई को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, और फिर ये मिड को मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम ये देखेंगे मिड जो है मेरा ये बेसिकली ये हाई से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे और उसके लेफ्ट में मेरा आंसर नहीं हो सकता, लो को हम लोग मिड +1 पे ले आएंगे और ये मेरा बेसिकली आंसर आ गया 0 मिनिमम। वहाँ पे हम लोग फाइनली कन्वर्ज कर गए और वहाँ पे बेसिकली 1 पे इंडेक्स पे कन्वर्ज किया और वहाँ पे हमने नम से वो वैल्यू इंडेक्स पे वैल्यू जो थी वो रिटर्न कर दी।
ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था, पर इसका थोड़ा सा आइडिया जो था बहुत लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया उस तरीके को। हम चाहते थे को ER से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि आपको हमेशा दिमाग में रहे। चलिए, ये हो गया आज का पहला सवाल, बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स और ये प्रॉब्लम नंबर 658 ऑन लीड कोड। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और आजकल बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है इस पैटर्न के अराउंड, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें एक सॉर्टेड इंटीजर एरे दे रखी है और हमें दो इंटीजर्स दे रखी है k और x, ठीक है। हमें क्या रिटर्न करना है, k क्लोजेस्ट इंटीजर्स टू x इन द एरे। द रिजल्ट शुड ऑल्सो बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एन इंटीजर a इज क्लोजर टू x देन इंटीजर b इफ a माइनस एक्स इज लेस देन b माइनस एक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज का। और अगर दो वैल्यूज का बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस x के साथ अगर सेम है तो a लेस देन p वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल समझाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 दे रखा था, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे हमें k कितना दे रखा है, k हमें बेसिकली 4 दे रखा है, ठीक है। और x हमें दे रखा है, x हमें 3 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें दिखाना है कि इन एरे में से बेसिकली 4 क्लोजेस्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली सबसे क्लोजेस्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे क्लोजेस्ट 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 3 बेसिकली वो एब्सोल्यूट डिफरेंस का 0 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आंसर हमारा 3 आ गया, ये सबसे क्लोजेस्ट है x से। फिर हम देखेंगे 3 माइनस 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। और 3 माइनस 4 माइनस 1, और यहाँ पे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात हो रही है, 3 माइनस 4 का भी डिफरेंस 1 ही हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है कि 2 और 4 में फिर अगर दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 के साथ सेम है तो उसमें छोटा वाला वैल्यू को पहले रख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 रख लेंगे, ठीक है। और अभी भी हम और ढूंढ सकते हैं, तो हम लोग क्या ढूंढे, फिर हम लोग यहाँ पे 4 मिल गया हमें, तो 4 हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। फिर हम देखा कि 3 से नेक्स्ट 5 बच रहा है और एक ये 1 भी बच रहा है ना। तो 3 का 5 के साथ 2 है एब्सोल्यूट डिफरेंस, 1 के साथ भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है। तो आप कौन सा लीजिएगा, उसमें 1 लीजिएगा, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों का सेम है तो चूज द वन विच इज लेसर देन द अदर वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में 1 जो है 5 से छोटा है, तो 1 हम लोग पहले रख लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 3 2 4 1 हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि रिजल्ट भी आपका सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 और 4 इस रिजल्ट को भी हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा कुछ लॉजिक बनेगा, जो भी बनेगा, लेकिन ये आइडिया है अभी, ठीक है। तो यार ये जो हो गया है, इसको थोड़ा सा एक बार ब्रूट फोर्स वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिकली क्या दे रखा है, एक सॉर्टेड एरे भी दे रखी है, ठीक है। तो आ जाइए अपने ड्राइंग बोर्ड में और इसको बेसिकली सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस से एक एग्जाम्पल के लिए एक और बार ड्राई रन करते हैं, अपने इंट्यूशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें देखिए अलग अलग एरे एलिमेंट्स दे रखिए, -8 -1 2 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने k जो है बेसिकली 4 रखा है और x जो है मैंने 3 रखा हुआ है, ठीक है। 3 का सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 मेरे को दिख रहा है और एक बेसिकली 4 मेरे को दिख रहा है ना। 3 माइनस 2 भी 1 है और 3 माइनस 4 भी 1 है, एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना। तो 2 और 4 में से हम लोग एक ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 को ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे आंसर में अभी तक 2 आ गया है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मेरे पास और देखें तो क्या है, एक -1 है और एक 4 है, ठीक है। -1 -3, तो ये इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 - 4 उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो इस केस में मैं डेफिनेटली 4 को ले सकता हूँ, 2 को मैंने ले लिया था, तो नेक्स्ट मैंने 4 ले लिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे -1 और 5, तो 3 का -1 के साथ क्या था, 4 था, और 5 के साथ 2 था, तो यहाँ पे हम लोग 5 ले सकते हैं, ठीक है। फिर 6 का 3 के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 3 है, और इसका तो 4 है, तो 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने 6 ले लिया, तो 2 4 5 6 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अगर इसको एकदम सिंपल वे में सोचें तो हमारे पास जो भी एरे दे रखी है, ठीक है, वो इनपुट में हमें क्या एरे दे रखा था उसको ही लिख लेते हैं एक बार। बेसिकली 1 2 3 4 5 k4 और x3 है ना, तो उसको एक बार लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। k हमारे पास कितना है, k हमारे पास 4 है और x मेरा कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं यार कि हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं थी, हमको इस एरे को सॉर्ट करना था, ठीक है। किस बेसिस पे, बेसिकली इससे इन वैल्यूज़ के एब्सोल्यूट डिफरेंस में उसके हिसाब से बस इसको सॉर्ट करना था, है ना। तो देखा जाए तो बेसिकली अगर उसके एब्सोल्यूट डिफरेंस हम सॉर्ट करते तो ये 3 जो है मेरा पहले आ जाता, है ना, ये 3 वाला जो है मेरा पहला आ जाता। फिर बेसिकली हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आना चाहिए था, 2 और 4, है ना। 2 और 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस इससे 1 है, तो अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों का सेम हो रहा है तो हम क्या चाहेंगे, उसको फिर वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्ट कर देना चाहेंगे, तो 2 बाद में आ जाता, है ना। तो थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा एक ना दिमाग वाला सॉर्टिंग फंक्शन बस इंप्लीमेंट करना था। 3 2 और फिर क्या आ जाता, फिर एक 4 आ जाता,
है ना। फिर हमें पता है कि ये 1 और 5 की बात करें तो 3 का 1 के साथ डिफरेंस 2 है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, 3 का 5 के साथ भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है। तो जब एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम है तो उसमें वो वैल्यू उठाओ जो बेसिकली छोटी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे बेसिकली 5 ले लेते हैं, है ना। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास बेसिकली वो वैल्यूज आ गई, या फिर ये एरे का बेसिकली हम लोगों ने सॉर्ट किया उस बेसिस पे जहाँ पे जिन वैल्यूज का एब्सोल्यूट डिफरेंस इस x के साथ सबसे कम है। और देखिए ऐसा सही में हुआ, ये 3 का इसके साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना था, 0 था। ये 3 का 2 के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना था, 1 था। ये 3 का 4 के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना था, 1 था, है ना। लेकिन जिनके 1 1 थे उसमें बेसिकली वो वैल्यू पहले आ रही है जो छोटी है ना। तो वही हमको पूछा गया था क्वेश्चन में भी। फिर यहाँ पे 3 का 1 के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 2 है। 5 के साथ भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है, लेकिन इसमें पहले कौन सी वैल्यू आ रही है, पहले वो वैल्यू आ रही है जो बेसिकली छोटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक दिमाग वाला थोड़ा सा बढ़िया वाला सॉर्टिंग फंक्शन लिखना पड़ेगा। एक बार ये सॉर्टिंग फंक्शन हमने लिख लिया तो हमें क्या चाहिए, इसमें से बस जो पहले की 4 वैल्यूज होंगी वही तो हमारे ये थी कि अरे आपने वो बनाया था जो जिसमें जो वैल्यूज थी वो बेसिकली x से सबसे क्लोजेस्ट है सवाल के हिसाब से। तो इसके पहले k वैल्यूज उठा लीजिए, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 3 2 4 1, ये हमारा आउटपुट हो गया। लेकिन हमें क्या बोला था, हमें ये भी बोला था कि जो आपका रिजल्ट होना चाहिए वो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो बेसिकली इसको उठाओ और इसको भाई अब बेसिक वाला सॉर्ट लिख लो जो आपको आता है ना, उसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक अप्रोच है, सिंपल सी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो चलिए इसको पहले कोड कर लेते हैं और फिर बेसिकली इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। और फिर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक जो इस पैटर्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इस पैटर्न का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको एक बार इस अप्रोच को एक बार कोड कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे दे रखी है, ठीक है। अब इस एरे को हम लोग क्या करेंगे, हमें बेसिकली कस्टम सॉर्टिंग फंक्शन लिखना है। कस्टम सॉर्टिंग फंक्शन लिखना है ऑन इंटीजर्स, ठीक है। तो इस केस में आपका एरेज डॉट सॉर्ट काम नहीं करेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बेसिकली ऐसा इंटीजर लिखना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक प्रोग्रामिंग लेक्चर नहीं है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स कॉल दिस लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे जो एलिमेंट्स है मेरे एरे में और इसको क्या करेंगे, इसको लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बेसिकली हमारी लिस्ट में वो सारे एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पे हम इसको बढ़िया से अपना कंपैरेटर, कस्टम कंपैरेटर ऑन प्रिमिटिव टाइप्स है ना, तो ये जो इंटीजर है इसमें अब हम अपना कस्टम कंपैरेटर लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ और इसको हम लिखते हैं, हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डिफरेंस फ्रॉम x, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। सो बेसिकली वी कैन से कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिस्ट, और मान लीजिए कि आपके पास 2 एलिमेंट है a और b, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि चल भाई एब्सोल्यूट डिफरेंस फ्रॉम x कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट फ्रॉम x फॉर a, एब्सोल्यूट a फ्रॉम x क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मैथ डॉट एब्स ऑफ a माइनस x, ठीक है। a का डिफरेंस x है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इसी को कॉपी कर लूँगा मैं और बेसिकली b के लिए कर लूँगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ b फ्रॉम x इज इक्वल टू मैथ डॉट एब्स b माइनस x, ठीक है। अब 2 चीज़ें थी, अगर ये दोनों एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम है तो बेसिकली इफ़ आई टेक ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू, अगर ये दोनों डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद करिए, आपको बेसिकली उसको सॉर्ट करना है किसी पे छोटा वाला वैल्यू पहले। तो वी कैन से रिटर्न a माइनस b। अदरवाइज जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कम है तो वो पहले आ जाना चाहिए, है ना। तो वी कैन जस्ट माइनस दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो कस्टम कंपैरेटर वाली चीज़ें हमने अपने सॉर्टिंग वाले प्लेलिस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है, तो जिसको ये चीज़ समझनी हो हमारे सॉर्टिंग वाली प्लेलिस्ट देख सकता है, ठीक है। तो इसके बाद बेसिकली सॉर्ट होने के बाद ना ये जो हमारा ये जो आउटपुट है 3 2 4 1 5 ये हमारा आ गया होगा। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। हमने शुरू कहाँ किया था, हमने शुरू किया था इससे 1 2 3 4 5 से। तो हमारी लिस्ट में क्या था, हमारी लिस्ट में था हमारे पास 1 2 3 4 और 5। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ गया होगा, ठीक है। क्या आ गया होगा, तो ये बताता हूँ यहाँ से 3 2 4 1 5, ठीक है। तो 3 3 2 4 1 और 5, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई इनिशियल की जो k वैल्यूज़ है ना, पहले की k वैल्यूज़, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ रिजल्ट बना लेते हैं, क्योंकि एंड में यही हमको रिटर्न करना है, ठीक है। एक लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है,
ठीक है। तो ये बेसिकली बना रहे थे लिस्ट ऑफ न्यू इज इक्वल टू एरे लिस्ट। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, पहले की ये वैल्यूज उठा ले भाई, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। और इसमें बोलेंगे रिजल्ट डॉट ऐड, और ऊपर वाला क्या था हमारे पास, लिस्ट था, है ना, रिजल्ट डॉट ऐड लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई। तो स्टार्टिंग के 4 वैल्यूज एक एक करके हमने रिजल्ट में डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिजल्ट कैसा दिख रहा है, रिजल्ट हमारा ऐसा दिख रहा है 3, 2, 4 और 1, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला था कि जो आंसर भी जो है आपका, द रिजल्ट शुड ऑल्सो बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बस कुछ नहीं करना भाई, ये जो लिस्ट है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट रिजल्ट, इसको सॉर्ट कर दो। तो इसके बाद क्या हो गया होगा, आपका रिजल्ट जो है बेसिकली 1, 2, 3 और 4 हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डन हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए रिजल्ट। चलिए इसको चला के देखते हैं एक बार, लेट्स होप दिस वर्क्स एंड इट वर्क्स, लेट मी सबमिट दिस एंड दिस इज डन। तो वो काफ़ी अच्छा 27-28% सोल्यूशन को बीट भी कर रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको यहाँ पे क्या देखना है, 2 चीज़ों के बारे में आप लोग खुद से होमवर्क ले लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा कि क्यों मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखा, ठीक है, कि जब मैं इसको सॉर्ट कर रहा था। आप arrays डॉट सॉर्ट को भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, जहाँ पे वो प्रिमिटिव्स को अलाउ नहीं करता है कस्टम कंपैरेटर में, और फिर हम ऐसे क्यों सॉर्ट करते हैं, एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है वो। उसके अलावा फिर जब ये सॉर्ट लिखा तो कस्टम सॉर्ट फंक्शन कैसे लिखते हैं, अलग अलग ट्राई करिएगा डिफरेंट सॉर्ट फंक्शंस लिखने का, वो एक चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए अब इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। ड्राई रन तो काफ़ी हद तक हमने कर लिया। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी और लिस्ट में सारे एलिमेंट्स ऐड किए थे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे लीनियर हो जाएगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लिस्ट हमने बनाई है। फिर हमने क्या किया, इस लिस्ट को हमने सॉर्ट किया बेस्ड ऑन समथिंग, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n प्लस n log n, उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि क्विक सॉर्ट यूज़ होता है जावा में, अंदर जावा यूज़ करता है, तो यहाँ पे उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाएगी, ठीक है। तो सारे एक बार लिख ही लेते हैं और फिर बेसिकली बड़े बड़े छोटे छोटे टर्म्स को इग्नोर कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिजल्ट एरे बनाया है, उसमें बस लीनियरली ऐड किया है, वो भी k टाइम्स। तो बेसिकली k यहाँ पे और ये n log n प्लस स्पेस मेरा k हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी किया और फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं। फिर हमने इस रिजल्ट को सॉर्ट किया, है ना। तो इसमें k प्लस रिजल्ट का साइज k है, तो k इंटू लॉग k, और ये हो जाएगा k प्लस लॉग k। लॉग के मतलब सॉर्ट करने का, जो भी क्विक सॉर्ट आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, विच इज़ लॉग k, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे टर्म्स जो हैं जिनका कोई औकात नहीं है उसको इग्नोर कर दे। तो n को हटा दिया, ये k लॉग के सामने बहुत छोटा है तो इसको हटा दिया, तो n log n प्लस k log k रहा। और यहाँ पे बेसिकली ये log n को हटा देते हैं क्योंकि वो n के सामने बहुत छोटा है, और ये log k को हटा देते हैं क्योंकि वो k के सामने बहुत छोटा है। तो ये बेसिकली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला अप्रोच। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे अप्रोच की तरफ, जहाँ पे बेसिकली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा इस पैटर्न का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसके थोड़े से ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अलग तरीके का इनपुट ले रखा है, -8, -1, 2, 4, 5, 6, और यहाँ पे k बेसिकली मैंने 5 ले रखा है और x मैंने 3 ले रखा है, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली होगा यहाँ पे एक -1 भी इसमें आंसर में आएगा, तो -1, 2, 4, 5, 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये 3 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ना, जब हम लोग वहाँ पे भी मतलब जब सॉल्व कर रहे थे इनिशियली, जब हमने शुरुआत करी थी, तो हमने ये देखा कि यार 3 से सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट है कौन सा, सबसे क्लोजेस्ट है कौन सा, है ना। तो ये हमने ढूंढने का कोशिश किया, ठीक है। x तो बेसिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस एरे में हो ही, पर हमने सोचा कि यार 3 से सबसे क्लोजेस्ट है कौन, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 3 से सबसे क्लोजेस्ट यार एक 4 भी है और एक 2 भी है, ठीक है। तो ठीक है, चलो दोनों एक बार ले लेते हैं। 4 भी 3 से क्लोजेस्ट है और सबसे 2 भी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो कोई भी ये दोनों ले लिया, है ना। फिर हमने बोला कि चल ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि यार 3 जो है काइंड ऑफ इनके बीच में सैंडविच्ड है ना। तो हमने बोला कि चल ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें 3 से, सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, सबसे क्लोजेस्ट इसमें 2, ठीक है। तो हमने 2 अपने आंसर में रख लिया, ठीक है। तो बोला कि चल ठीक है, यहाँ पे ये है, अगला कैंडिडेट क्या हो सकता था, है ना। तो जब ऐसा पता चल गया तो यहाँ पे अगला कैंडिडेट या तो ये -1 हो सकता था या फिर ये 4 हो सकता था। ये 2 कैंडिडेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे -1 से देखा तो 3 -1, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। और 4 -3 वहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि x बेसिकली उनके बीच में सैंडविच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये -1 नहीं ले सकते ना, हमने ये 4 ले लिया, तो 4 को अपने आंसर में रख दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कैंडिडेट्स, मेरे पास नेक्स्ट क्या है, ये 5 है, ठीक है। तो 5 -3 डिफरेंस है 2, और -1 के साथ डिफरेंस क्या है, -1 के साथ डिफरेंस 4 है। तो 2 ज़्यादा छोटा है, तो 5 मेरा आंसर हो जाना चाहिए था, ठीक है। यही हम लोग जब आंसर बना रहे थे फर्स्ट एग्जाम्पल में, इसी तरीके से कुछ बना रहे थे, है ना।
और फिर हमने देखा कि अब मेरे पास कैंडिडेट्स क्या है, मेरे पास कैंडिडेट्स एक 6 है और एक मेरे पास -1 है, तो 3 - 6 मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या लिख लिया, 6 जो है अपना आंसर रख लिया। अब इसके बाद राइट में तो और कुछ यहाँ पे और कुछ बचा नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने -1 पे देखा, तो यहाँ ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ आंसर नहीं मिल रहा, तो अब यहाँ लेफ्ट में ही जो होंगे एलिमेंट्स वही होंगे मेरा आंसर। तो यहाँ पे देखा -1 हाँ -1 आप सीधा सीधा रखते ही जाओ, क्योंकि अगर मान लीजिए और एलिमेंट्स होते यहाँ पे, कोई बोल रहा होता कि ठीक है और के 6 होता, तो आप लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है इसको भी ले लो उसको भी ले लो, लेफ्ट में जो भी है, क्योंकि राइट में तो अब खत्म हो गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बनी यहाँ पे, बहुत सारा चीज़ इंट्यूशन आया मेरे पास। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया कि यार 3 से सबसे क्लोजेस्ट है कौन। ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट मेरे को ढूंढना है। ठीक है, देखिए सर्च वाला चीज़ आ रहा है, सर्च कि सबसे क्लोजेस्ट 3 से है कौन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि चल ठीक है जो भी हमको मिला, मान लीजिए हम सोच रहे थे कि या तो 3 से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा क्लोजेस्ट है, या फिर 3 के बराबर कौन सा एलिमेंट है ना, या फिर 3 से बड़ा कौन सा एलिमेंट है। ऐसे कोई स्ट्रैटेजी लगा के कुछ ढूंढने का कोशिश करेगा। ठीक है, और मान लीजिए वो स्ट्रैटेजी के साथ हमने ढूंढ लिया, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को इस बार 4 मिल गया था लेट्स से। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है बेसिकली 3 से सबसे क्लोजेस्ट वो है 4 जो कि 3 से बेसिकली बड़ा है या फिर लेट्स से उसके बराबर है। कोई भी स्ट्रैटेजी बना के सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट एक ढूंढ लिया। ठीक है, और फिर अगर 4 जो है 3 से बड़ा है, तो हम चाहेंगे कि यार जो ऐसा नेक्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए था वो बेसिकली 2 जो होना चाहिए था, क्योंकि 2 बेसिकली उससे छोटा है ना, ताकि हम 3 को बेसिकली बीच में सैंडविच कर सकें। ठीक है, और फिर क्या होगा कि बेसिकली उनके बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा उसके हिसाब से या तो हम 2 पिक करते हैं या फिर 4 पिक करते हैं। ठीक है, क्या है इसका मतलब उसके बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक क्लास में है ना, उस क्लास में मान लीजिए पीटी का क्लास हो रहा है, सब लोग अपना अपना अलग अलग छोटा छोटा जिसका हाइट है वो पहले खड़ा हो गया, फिर जो बड़ा हाइट है उसको बाद में खड़ा हो गया, इस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे खड़े हो गए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो ठीक है यार मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स बताओ, है ना, जैसे स्टूडेंट्स बताओ जिनकी हाइट जो है बेसिकली 160 सेंटीमीटर्स के अराउंड ही है। ठीक है, तो हो सकता है अलग अलग हाइट हो लोगों की, इसकी कुछ 152 सेंटीमीटर हो, इसकी 153 या 154 हो, इसकी 157 हो, इसकी 159 हो, इसकी 162 हो और इसकी बेसिकली 164 हो, है ना। तो ये 160 सेंटीमीटर वाला बंदा जो है बेसिकली कहीं यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, तो उसको ऐसे अलग अलग सा बना देते हैं कि वो बेसिकली यहाँ पे कहीं आना चाहिए था। ठीक है, 160 वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ऐसा कोई मान लीजिए 4 बच्चा ढूंढना है जो कि इसके अराउंड सबसे क्लोजेस्ट हाइट वाला हो। ठीक है, ऐसे 4 बच्चे मेरे को ढूंढने हैं, तो आप लोग क्या करते हैं यार, ठीक है कि इसको कहाँ पे बिठाना है, सबसे वहाँ पे जाके एक बार इसको पहुँचा देते हैं और बोलते हैं कि यार ये सबसे क्लोजेस्ट तेरे या तो ये हो सकता है 162 वाला या फिर ये हो सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस का बात हो रहा है ना, 160 से एब्सोल्यूट डिफरेंस का बात हो रहा है, तो या तो तेरे सबसे क्लोजेस्ट ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ऐसा। ठीक है ना, तो उसको बोला कि चल देखते हैं इसका जो ये नेक्स्ट वाला है इसका तेरे साथ 2 का डिफरेंस है और इसका तेरे साथ 1 का डिफरेंस है। तो ठीक है भाई, इसको हम पिक कर लिए, इसको हमने पिक कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे लिस्ट में आ गया। ठीक है, ये बच्चा है ना, और बेसिकली हमें 4 बच्चे पिक करने थे। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट बच्चा क्या होगा, नेक्स्ट बच्चा या तो ये हो सकता था या फिर ये हो सकता था। ठीक है, तो फिर से डिफरेंस देखा तो 157 का 160 के साथ 3 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस 2 का है, तो बेसिकली इसको पिक कर लिया, है ना। देख रहे कैसे ओपन हो रहा है ना। और फिर बेसिकली नेक्स्ट बच्चा क्या हो सकता है, नेक्स्ट बच्चा ये हो सकता था या फिर ये हो सकता था। तो 164 माइनस 160 4 का डिफरेंस है, 157 माइनस 160 3 का डिफरेंस है, तो इस बच्चे को हम लेंगे, तो ये बच्चा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास या तो ये होगा या फिर हमारे पास ये होगा, है ना। तो 164 माइनस 160 ये 4 का डिफरेंस है और 154 माइनस 160 6 का डिफरेंस है, तो हम बेसिकली नेक्स्ट बच्चे को इसको लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया बात है। अब मान लीजिए कि बेसिकली के जो है आपको 5 बच्चे चूज करने थे, है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए शायद 165 एक और हाइट थी। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि या फिर मान लीजिए कुछ हाइट थी नहीं यहाँ पे लेट्स से, ठीक है ना। तो बेसिकली आप लोग कहते हैं कि यार कि अब यहाँ पे तो राइट में तो कुछ है ही नहीं, और तो यहाँ पे इग्नोर करिए। अब ये लेफ्ट वाले जो होंगे वही जो होंगे, कुछ कुछ बच्चों को हम पिक करते जाएंगे, है ना। तो हाँ ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली फिर 164 हो जाता है, फिर बेसिकली नेक्स्ट 152 हो जाता है, ये चीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपकी स्ट्रैटेजी 2 चीज़ों पे आ गई। ठीक है, या तो हम ऐसे बेसिकली ऐसा कोई एक एलिमेंट ढूंढ लें, ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें जो कि बेसिकली क्लोजेस्ट है टू एक्स। ठीक है, तो या फिर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या फिर जो बेसिकली एक्स से जो बेसिकली ये एलिमेंट जो है बेसिकली क्लोजेस्ट है और जो बेसिकली एक्स से बड़ा है या फिर उसके बराबर है,
ऐसा हम ढूंढ लें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा बहुत बढ़िया एक स्ट्रैटेजी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली ये वाला एलिमेंट जो है ये हमारे 160 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो ये ट्रू हो गया। ये 61 64 ये भी बड़ा है, ये भी ट्रू हो गया। ये वाले जो है इससे बड़ा उसके बराबर है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स। ये वाला जिसके बड़ा बराबर नहीं है तो फॉल्स, और बेसिकली बाकी सारे फॉल्स हो गए, है ना। तो काइंड ऑफ हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि ये ट्रू, फर्स्ट ट्रू कौन सा है, फर्स्ट ट्रू। याद करिए कहाँ से इस प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर सकते हैं, फर्स्ट बैड वर्जन वाला प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट बैड वर्जन में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली ऐसे ट्रू 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 दिए थे और जहाँ पे फर्स्ट फॉल्स आ रहा था, उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स बेकार वर्जन थे। तो ये फर्स्ट फॉल्स हमें ढूंढना था। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास फॉल्स 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 है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे हमें फर्स्ट ट्रू ढूंढना है। बेसिकली फर्स्ट वो एलिमेंट जो कि बेसिकली हमारे x से बड़ा है फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको वो मिल जाएगा सैंडविच का ऊपर वाला, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा सैंडविच के नीचे वाला, है ना। और फिर क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि क्या हम इसको ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो इसको आउटपुट में डालिए, और फिर नेक्स्ट कैंडिडेट क्या हो जाएगा, ये और इसमें हो जाएगा, है ना। तो और फिर बेसिकली इसमें से कौन सा ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, तो हाँ ठीक है इसको लीजिए, और फिर बेसिकली इन दोनों में चेक कर इसको ले लिया, ठीक है बढ़िया, 2 हो गए। फिर यहाँ पे हमने देखा कि अब इसके यहाँ पे तो है ही नहीं, तो अगर अब 4 लेने होते तो इसको लीजिए फिर इसको लीजिए। तो ये जो है थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशंस को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। ओके, अब ये हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एलिमेंट्स क्लोजेस्ट टू एक्स, एलिमेंट क्लोजेस्ट टू एक्स, द एलिमेंट दैट इज क्लोजेस्ट टू द एक्स। इसमें बेसिकली बाइनरी सर्च जो है आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पे हमने क्या ढूंढा, यहाँ पे हमने वो एलिमेंट ढूंढा जो कि बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, एंड दैट इज द क्लोजेस्ट टू एक्स, ठीक है, क्लोजेस्ट टू एक्स। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइनरी सर्च हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ये फॉल्स 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 ट्रू वाला एग्जाम्पल से हमने समझाया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास वहाँ पे क्या दे रखा था क्वेश्चन में दे रखा था 1 2 3 4 5 K4 और X3, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4 5 K मेरा 4 है और X मेरा 3 है, ठीक है। और ये लॉजिक कहाँ से आया, लॉजिक वहाँ से आया क्योंकि इसी तरीके से हमने काइंड ऑफ सॉल्व करना शुरू किया था। हमें सबसे पहले ये ढूंढना है ना कि भाई X से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, और फिर वहाँ से हम देखें कि हाँ उससे नेक्स्ट क्लोजेस्ट के आसपास ही कोई होगा। तो हमने ये समझा कि हाँ जो सबसे पहला जो है क्लोजेस्ट सॉल्व करना वो हम बाइनरी सर्च लगा के सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर लीनियरली बस को थोड़ा सा घूमते घूमते मेरे को मिल जाएगा 2 पॉइंटर, बढ़िया वाला 2 पॉइंटर लगा दिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स मार्क कर देते हैं 0 1 2 3 4, और यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख भी देंगे कि ये बेसिकली नहीं है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू और ट्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया। यहाँ पे इस इंडेक्स पर अपन ने देखा कि ये जो वैल्यू है ये बेसिकली x से बड़ी उसके बराबर है क्या, हम देख रहे हैं वो वैल्यू जो x से बड़ा है फिर उसके बराबर है फर्स्ट ऐसा वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला हाँ भाई उससे बड़ा उसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसके राइट में जो भी वैल्यूज होंगी ये भी इससे बड़े उसके बराबर होगी, लेकिन इनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये फर्स्ट नहीं होंगी, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ वैसे होंगी। इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा आंसर हो भी सकता है और ये मेरा आंसर नहीं भी हो सकता। तो हम बेसिकली आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं। तो क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, टाइप 2 बाइनरी सर्च, ठीक है, आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं। तो मेरा हाई जो है बेसिकली यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको पूरे को इग्नोर कर दीजिए, अब मेरा ये बचा है, ठीक है। यहाँ पे हम मिडल लेंगे, मिडल पे देखेंगे कि ये बेसिकली मेरा जो वैल्यू है 2 जो है बेसिकली 3 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि और जो भी वैल्यूज़ होंगी इसके लेफ्ट में, क्योंकि सॉर्टेड आ रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज जो है 3 से तो छोटी होंगी। तो इनको पूरे को हम इग्नोर कर सकते हैं, लो मेरा यहाँ पहुँच जाएगा। यानी इवेंचुअली हम वो फर्स्ट ट्रू के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर गए, और वैल्यू क्या आया मेरे पास 3 आया, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं बेसिकली 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और x मेरा क्या था 3 था, और k मेरा क्या था, k मेरा 4 था, ठीक है। ये मेरा ये 0 1 2 3 4 और बस, है ना। और ये कहाँ पे कन्वर्ज किए, हम इस इंडेक्स पे कन्वर्ज किए, और ये वैल्यू जो है मेरा बेसिकली x से बड़ा है फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली यहाँ पे मान लीजिए अब यहाँ से हमें शुरू करना था सर्च करना, है ना। और यहाँ पे ये एलिमेंट वो होगा जो कि बेसिकली ये 3 से छोटा होगा, है ना। काइंड ऑफ हमने ऐसा बनाया था अपना लॉजिक को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब है ना यहाँ पे अब हम लोग सर्च करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंटर लगा देंगे, ठीक है। एक बेसिकली एक लेफ्ट और एक बेसिकली एक राइट, ऐसे 2 पॉइंटर हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों लेफ्ट और राइट में कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि इसमें कौन सा है जो 3 से ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 जो है ये वाला वैल्यू जो है ज़्यादा क्लोजेस्ट है। अगर ये है तो इसको बेसिकली अपने आंसर में रख लो, ठीक है। और इसको हमने यूज़ कर लिया तो हमारा ये जो पॉइंटर है ये बेसिकली यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हमने ले लिया, फिर हमारा राइट पॉइंटर जो है बेसिकली यहाँ पे पहुँच गया,
ठीक है। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं बेसिकली, एक ये 4 और एक ये बेसिकली 2। अब इसमें से कौन सा ले? तो 2 का डिफरेंस 3 के साथ क्या है? 1 है ना। 4 का डिफरेंस 1 के साथ क्या है? ये भी 1 है ना। तो बेसिकली इसमें से आप कौन सा लें? तो बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि लेफ्ट वाला ही लें, क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लेफ्ट वाला है उसको लें, क्योंकि वो बेसिकली छोटा वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, तो लेफ्ट मेरा बेसिकली यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है? 4 और 1। 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 के साथ 1 है, 1 का डिफरेंस 3 के साथ कितना है? 2 है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा लेंगे? तो बेसिकली 4 वाला ले लेते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंस 1 है, तो 4 वाला हमने ले लिया, वो अपने आंसर में डाल दिया, ठीक है। हमें कितने लेने? 4 लेने। फिर हम लोग आर जो है हमारा यहाँ पहुँच गया। हमारे पास क्या है? 5 और 1 है, ठीक है। तो 5 का डिफरेंस 3 के साथ कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। तो और 1 का डिफरेंस 3 के साथ वो भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लेफ्ट वाला लेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाला बेसिकली स्मॉल वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम ये 1 ले लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 वैल्यू बन गई, है ना। बस हमको ये ध्यान देना है कि कोई एक बेसिकली, क्योंकि इसके बाद लेफ्ट यहाँ पे पहुँच गया होता है ना। तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए 2 वैल्यूज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये लेफ्ट जो है -1 को पॉइंट कर रहा होता, ठीक है। तो अगर लेफ्ट बेसिकली -1 को पॉइंट कर रहा होता, तो अगर के और होते वैल्यूज़ और लेनी होती, तो आप यहाँ सीधा राइट से उठा लेते हैं कि भाई राइट वाले तू भी दे दे, लेफ्ट के पास अब और वैल्यू नहीं बची। या फिर राइट बेसिकली इसको लेने के बाद मान लीजिए यहाँ क्रॉस कर गया होता और यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट यहाँ पे किसी को पॉइंट कर रहा होता, तो आप कहते हैं कि हाँ राइट इसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाले को इनवैलिड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो हाँ भाई अब लेफ्ट वाले से लेना शुरू करता। तो ये बस थोड़े थोड़े एज केसेस एकदम का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो वापस से एल्गोरिथम के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने ढूंढा वो एलिमेंट जो कि बेसिकली x से बड़ा है, फिर उसके बराबर है, क्लोजेस्ट। फिर हमने 2 पॉइंटर लगाए, एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर, उन्हें बेसिकली हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया और एक एक वैल्यू जो है हम लोग बेसिकली अपने एक लिस्ट में भरते गए, ठीक है। और ये 3 2 4 1 ये हमारा आंसर था। इसको हमें सॉर्ट भी करना है, तो 1 2 3 4, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। जैसे जैसे हमने इसको एक्सपैंड किया बेस्ड ऑन उसके वैल्यूज़ के डिफरेंस के हिसाब से वो हम पिक करते गए, ये अपना एरे जो है भरते गए और फाइनली जो है इसको हमने सॉर्ट कर दिया। बस इतना ही आपका एल्गोरिथम था। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि बाइनरी सर्च इसके लिए बहुत अच्छा यूज़फुल रहता है, ये हमने समझा। चलिए अब इसको हम लोग है ना कोड करना शुरू कर देते हैं। तो आते हैं अपने ड्राइंग यहाँ पे कोडिंग वाले बोर्ड पे। इसको थोड़ा सा मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम रीसेट कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली अपना प्रॉब्लम जो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। याद करिए एक और चीज़ जो हम लोगों ने अपने पैटर्न में डिस्कस किया था कि ये जो आपका लेफ्ट और राइट वाला जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा टाइप 2 पैटर्न यहाँ पे हम लगा रहे हैं, टाइप 2 बाइनरी सर्च पैटर्न लगा रहे हैं, जहाँ पे लेफ्ट इज लेस देन राइट। और एक और चीज़ जो हमने इसमें ये बोली थी कि आपका जो ये लेफ्ट और लोअर हाई जो है ना, लोअर हाई के बीच में जो आंसर होता है ना, वहाँ पे आंसर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे आंसर जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर वहाँ पे आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमने एक प्रॉब्लम में देखा था जहाँ पे बेसिकली जो क्या हो रहा था, वो बेसिकली जा रहा था फर्स्ट ट्रू ढूंढने के लिए, और यहाँ पे क्या था, सारे फॉल्स ही थे, ठीक है, सारे फॉल्स ही थे। मान लीजिए कुछ ऐसा एरे होता 1 2 6 8 और 9, ऐसा कोई एरे होता आपके पास, ठीक है। और x जो है आपका, x बेसिकली आपका 100 है ना। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ऐसा कोई वैल्यू ढूंढ रहे हैं जो बेसिकली x से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू है नहीं। लेकिन हमारा जो आंसर होता ना, लो हाई आप लिखते हैं अगर उस एल्गोरिथम के हिसाब से जो भी हमने अभी लिखा, उसके हिसाब से क्या हो जाता है, लोअर हाई इवेंचुअली जो है इस पे कन्वर्ज करता है 9 पे। बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। हमको तो ऐसा वैल्यू ढूंढना था जो x से बड़ा है फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको हमको थोड़ा सा पहले ही हैंडल कर लेना चाहिए था। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे x 100 है, ठीक है, लेकिन अगर x 100 जो है लास्ट वाला वैल्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि यार ये पीछे से बस ये 4 वैल्यूज उठा ले। अगर k मेरा 4 दे रखा होता तो बस ये 4 वैल्यूज उठा लेते, यही तो सबसे क्लोजेस्ट होंगे, क्योंकि 100 यहाँ पे होगा दूर में, इससे सबसे क्लोज कौन सा होगा? 9 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, फिर ये 2 होगा। तो ये वाला लॉजिक बस थोड़ा सा आप अपने आप से भी लिख सकते हो और बेसिकली इनिशियल एज केस में हैंडल कर लेना, ताकि क्या हो, ताकि आप ये बोल सको कि टाइप 2 जो है ना, टाइप 2 मेरे को एक रिजल्ट देगा अच्छे से। ये इस चीज़ के लिए एक बार थोड़ा सा और एज केस देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 1 2 6 8 9 है और मान लीजिए मेरे पास -1 आता है, ठीक है, -1 है, x मेरा -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 1 जो है ये भी ट्रू 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 ट्रू, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रू है, तो इसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी थी।
है ना। तो चलिए अब इसको कोड करना शुरू करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारा लॉजिक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और कॉन्स्टेंट भी देख लेते हैं, के जो है बेसिकली एरे के लेंथ के भी बराबर है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो मान लीजिए एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बना देते हैं और इसको कहते हैं हमारा, मान लीजिए रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एक जो हमने बोला था कि क्या जो मेरा x जो है, ठीक है, अगर वो बेसिकली मेरे एरे के लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, अगर वो मेरे लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वो 1 2 6 8 9 9 वाला हमने लिया था 1 2 6 8 9, ठीक है, और x मेरा कितना है, x मेरा 100 है। तो बस हमें क्या करना है, हमें बस ये पीछे के, और बेसिकली अगर k मेरे को बेसिकली 4 दे रखे हो तो ये पीछे के 4 वैल्यूज़ उठा के इस रिजल्ट में भेज दो, यहीं से रिजल्ट रिटर्न कर दो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू, और इसका साइज़ क्या है, इसका एरे का साइज़ मान लीजिए 5 है ना, 5 है, और इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 और 4, के आपका 4 दे रखा है। तो इसका मतलब है कि इस 1 इंडेक्स से 4 तक हमें भरना है ना। तो वी कैन से कि 1 कैसे आएगा, 1 आएगा बेसिकली 5 - 4 से, तो मतलब एरे डॉट लेंथ -4 के, है ना, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड तक, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो मेरे बेसिकली मैंने यहाँ पे सीधा ये 2 6 8 9 भर दिया, है ना, क्योंकि हमें सॉर्टेड वे में उसका रिजल्ट भी रिटर्न करना था, है ना। ये सिंपल वे क्या होता है कि मतलब आप पीछे से चलते और 4 एलिमेंट सीधा भर लेते, वो भी आप कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को वापस से इसको रिवर्स करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं कह दूंगा रिजल्ट डॉट एड एरे ऑफ आई, ठीक है, और जैसे ये सारे भर दिए मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा रिटर्न रिजल्ट। तो यहाँ पे एक ये पहला वाला एच केस हमने हैंडल कर लिया। एक हमें दे रखा था कि इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ भी हो सकता है, तो ये केस भी आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो इफ़ के इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, तो हम बोलेंगे कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे एरे दे रखिए 1 2 6 8 9, है ना, और एक्स आपका कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए 1000, और के आपको 5 दे रखा है। तो यार 5 क्लोजेस्ट एलिमेंट्स एरे का साइज ही उतना है, तो भाई सारे एलिमेंट्स ही आपके वो आउटपुट का पार्ट होना चाहिए था, है ना। तो ये भी एक हैंडल कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे कि रिजल्ट डॉट एड एरे ऑफ आई, ठीक है, एंड देन फाइनली रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो एच केसेस हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है, स्टेप्स याद करिए, हमें ढूंढना है वो एलिमेंट जो कि बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो, और फिर लेफ्ट और राइट को हम लोग एक्सपैंड करेंगे और फिल द रिजल्ट, और ऑल्सो की हैंडल एज केसेस व्हेन लेफ्ट इज इक्वल टू -1 और राइट इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में के भी जो होगा वो लेस देन एरे डॉट लेंथ होगा। ये सब चीज़ें भी ध्यान रखिए, ये सब ऑब्जर्वेशन से आती है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहला काम है हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जो कि बेसिकली एक्स से बड़ा है, फिर उसके बराबर है। तो इसको हम लोग कर देंगे लो हाई से, लो इज इक्वल टू 0, फिर हाई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, है ना, और फिर वी विल यूज़ द टाइप 2। तो वाइल लो इज लेस देन हाई, लेट्स कैलकुलेट द मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। अगर जो मेरा एलिमेंट है, एरे ही था ना, नम्स तो नहीं है ना, एरे ही है, चलो बढ़िया, ठीक है। इफ़ एरे ऑफ मिड, अगर ये वैल्यू जो है मेरा ये x से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें आंसर रखना है अपने लो हाई के बीच में। तो हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे। अदरवाइज ये जो वैल्यू है मेरा x से छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू, उसके लेफ्ट में मेरे को ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जो कि बेसिकली मेरे x से बड़ा है, ये उसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो इवेंचुअली क्या हुआ, बेसिकली लो और हाई में दोनों कन्वर्ज कर गए उस इंडेक्स के टूवर्ड्स जो कि बेसिकली हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट इंडेक्स मार्क कर देते हैं। तो राइट इज इक्वल टू लो एंड देन वी से कि लेफ्ट इज इक्वल टू लो -1, ठीक है। हमें कितना चाहिए, हमें बेसिकली के एलिमेंट्स चाहिए, उतना हमें एक्सपैंड करना है लेफ्ट और राइट का मिला के, ठीक है। तो हम एक काउंटर बना लेते हैं। तो लेट्स से काउंट इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से वाइल काउंट इज लेस देन के। तो मेक श्योर कि हम अपना
काउंट भी बढ़ाएं अंदर, है ना, और बेसिकली हम अपना इस रिजल्ट में ही सारे एलिमेंट्स भर सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस कि अगर इफ़ लेफ्ट इज इक्वल टू -1, तो अपने क्या करेंगे, रिजल्ट में ऐड कर देंगे एरे ऑफ राइट, क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास कुछ बचा नहीं है, राइट में ही अगर और एलिमेंट्स हमें लेने हैं, काउंट हमारा केस अभी भी छोटा है, के एलिमेंट से कम हमने पिक किया, तो राइट से पिक करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि राइट इज इक्वल टू राइट +1। ठीक है, एल्स इफ अगर राइट जो है मेरा बेसिकली वो एरे डॉट लेंथ के बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि राइट में मेरे पास और एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि रेस डॉट ऐड एरे ऑफ लेफ्ट, है ना, लेकिन लेफ्ट में पक्का एलिमेंट होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट आपके वो बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने एलिमेंट्स हमने पिक कर लिए। ठीक है, और इसमें फिर हम बोलेंगे कि लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट -1, क्योंकि लेफ्ट में एक बाउंड्री हम घटा रहे हैं, राइट में एक बाउंड्री हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब एक और आ सकता है कि एल्स इफ कि बेसिकली अगर मेरा एक्स, इस केस में क्या होगा, एक्स जो होगा लेफ्ट और राइट के बीच में सैंडविच हो रखा होगा, है ना, तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि इफ़ एक्स माइनस लेफ्ट, है ना, एक्स माइनस एरे ऑफ लेफ्ट। ठीक है, अगर ये बेसिकली वैल्यू लेस देन इक्वल टू है एरे ऑफ राइट -x है। ठीक है, तो बेसिकली x का डिफरेंस लेफ्ट वाली जो वैल्यू है उससे, क्योंकि x तो मस्त सैंडविच हो रखा है बीच में, इफ x का डिफरेंस एरे ऑफ लेफ्ट से अगर लेस देन इक्वल टू है, लेस इक्वल टू क्यों, क्योंकि बेसिकली फिर हम छोटा वाला वैल्यू जो लेफ्ट पे है उसको पिक कर लेंगे। अगर यहाँ पे आप लेस देन कर लेते, यहाँ पे लेस देन कर लेते तो दिक्कत हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्ट को पिक तो करते हैं, लेकिन जब इक्वल होता तो फिर आप एल्स में राइट वाला पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये लास्ट केस क्या हो जाएगा, लास्ट केस वो हो जाएगा जहाँ पे बेसिकली एरे ऑफ राइट -x जो है वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू दिस है ना, लेकिन हमको मेक श्योर करना है कि लेफ्ट वाला हम तब पिक करें जब वो लेस देन इक्वल टू है। याद है आपको, जैसे बेसिकली यहाँ पे हमने एक देखा था, एक एरे था हमारे पास 1 2 4 और 6 है मान लीजिए। ठीक है, और x मेरा क्या है, x मेरा 5 है। ठीक है, तो x मेरा 5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली सबसे ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, मेरा लो यहाँ पे होगा। तो हमने राइट को यहाँ पे पॉइंट कराया था, देखिए राइट लो को पॉइंट कर रहा था, है ना, और जो मेरा लेफ्ट जो है इसको पॉइंट कर रहा था, इस इंडेक्स को। यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज़ हैं 5 - 4 ये कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, राइट 6 - 5 ये भी आपको 1 दे रहा है। ठीक है, तो वैल्यूज़ बराबर है, जब वैल्यूज़ बराबर है तो हम छोटी वाली पिक करें, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिख रखा है। ठीक है, इफ़ दैट इज़ द केस देन वी से कि लेट्स पिक द लेफ्ट वन, ठीक है, और अदरवाइज फाइनली अगर इसमें जैसे ये 3 होता, है ना, तो 6 - 5 ये 1 होता, तो ये एल्स में आ जाता, और बाकी कोई केस में नहीं जाता, तो इसमें आ जाता, तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई तो राइट वाला उठा ले। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको थोड़ा सा कंबाइन भी कर सकते हो, ये और ये राइट वाले जो हैं, है ना, और ये बेसिकली या तो ये इनको और इनको भी कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि दोनों में कोड जो है सेम ही है। ठीक है, तो काउंटर हमने बढ़ा दिया, ये हमने बढ़ा दिया, इसके बाद बेसिकली हमारा जो है हमारा रिज़ल्ट बिल्ड हो गया होगा। हमें क्या करना है, अब उस रिज़ल्ट को सॉर्ट कर देना है, तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट रिज़ल्ट एंड देन वी रिटर्न द रिज़ल्ट। चलिए इसको चला के देखते हैं एक बार, लेट्स होप दिस वर्क्स एंड इट वर्क्स, लेट मी सबमिट दिस एंड ये हमारा चल गया, गुड, वेरी गुड। इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एच केसेस में तो ये बस लीनियर ही चल रहा है, के चीज़ें हम रिज़ल्ट में ऐड कर रहे हैं, इसमें भी के चीज़ें रिज़ल्ट में ऐड कर रहे हैं, तो अभी तक तो जो भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिला वो के मिला है ना। यहाँ पे बाइनरी सर्च हमने किया, तो अगर मेरे पास मान लो n एलिमेंट्स हैं एरे में, तो ये मेरा हो जाएगा log n बाइनरी सर्च का, और अब तक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कांस्टेंट रही है ना। इसके बाद लेट्स गो डाउन, स्लो गो डाउन में हमने यहाँ पे बस ये एक्सपैंड किया है, राइट, और कितना किया है, k टाइम्स एक्सपैंड किया है। तो k टाइम्स अगर एक्सपैंड किया है तो इसको आप कह सकते हो कि log n प्लस k, क्योंकि ये बेसिकली k टाइम्स ही आपका रन हो रहा होगा। ठीक है, और बाकी तो बस रिजल्ट ही बनाया, और फिर फाइनली रिजल्ट को सॉर्ट कर दिया, तो रिजल्ट को सॉर्ट करने का आपका क्या हो जाएगा, k log k हो जाएगा। ठीक है, तो log n कहाँ गया, एक सेकेंड, log n प्लस k log k, तो आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी log n प्लस k log k, और ये हो जाएगा
क्योंकि आपने सॉर्ट किया है तो वो आपका लॉग की हो जाएगा, क्योंकि सॉर्टिंग जो होता है आपका जावा में इनबिल्ट आप कितना लेता है, लॉग के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, काफ़ी थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ मज़ेदार था, तो इतना भी हार्ड नहीं था। ठीक है, तो अगर आपको पैटर्न चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये कन्वर्जेंस वाला चीज़ समझ में आ रहा होगा, सर्च करते टाइम आपको बाइनरी सर्च दिमाग में आता होगा, गिवन की सॉर्टेड एरे है, तो आपको चीज़ें सिंपल लगने लगेगी। चलिए अब थोड़ा सा इसका ड्राई रन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको पहले कर लेते हैं यहाँ पे, और हमको पता है कि इसके बाद क्या आना चाहिए था यार, ये बाइनरी सर्च तो आप लोग कर ही सकते हो खुद से, है ना। फिर चलो करके दिखा देते हैं। ठीक है, लो हो गया, ये यहाँ पे हाई हो गया, फिर हमने यहाँ पे मिडल निकाला, हमने देखा कि 3 जो है बेसिकली ये 3 से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो इसका मतलब हुआ कि लो और हाई के बीच में अपना आंसर रखो, वी आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द आंसर। फिर हमने मिडल निकाला, 2 पे हमने देखा कि 2 बेसिकली 3 से बड़ा उसके बराबर है क्या, नहीं, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट वाले भी सारे एलिमेंट्स इससे छोटे ही होंगे, तो हमने लो को यहाँ पे कर दिया, तो कन्वर्ज करके हम लोग इसके टुवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो लो मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, लो मेरा पॉइंट कर रहा है इंडेक्स 2 को, उसको हमने राइट में मार्क कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो चीज़ें कर लेते हैं कि राइट इंडेक्स मेरा इसको पॉइंट कर रहा है और लेफ्ट जो है मेरा इसको पॉइंट कर रहा है। अब हम 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमको कितना चाहिए, हमको 4 एलिमेंट्स चाहिए, तो हमारे जो लिस्ट जो हम बना रहे हैं वो इनिशियली एम्प्टी है। हमने देखा कि ये जो 3 है, देखिए केसेस यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, एक्चुअली केवल इसको ले आते हैं। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, काउंट मेरा कितना है, काउंट मेरा 0 है, तो वो मेरा 4 बार चलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ये जो लेफ्ट है -1 है क्या, नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा, राइट भी मेरा एरे लेंथ के बराबर नहीं है, तो हमने देखा कि यार ये 3 का जो वैल्यू है, ये 3 से कितना है, 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट वाला ना, लेफ्ट वाला 2 - 3 इज, सॉरी 3 - 2 ना, 3 - 2, क्योंकि x सैंडविच था तो मैंने x का उससे डिफरेंस और राइट से डिफरेंस ले लिया था। ठीक है, तो 3 - 2 इज़ 1 और फिर 3 - 3 इज़ 0, तो कौन सा छोटा है, ये 3 का डिफरेंस छोटा है, मतलब ये एल्स में जाएगा इस पार्ट में। तो रिजल्ट में हमने क्या किया, ये 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, इसको ऐड कर दिया और फिर ये राइट को हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब 4 का डिफरेंस 3 के साथ 1 और 3 का डिफरेंस 2 के साथ तो भी 1, लेकिन इस केस में हमने इसको प्रेसिडेंस दिया था। देखिए यहाँ पे x माइनस एरे ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ राइट माइनस x, है ना, तो इसको हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। ठीक है, जब बराबर है तो इस केस में हम ये 2 ले लेंगे, तो 2 हमने ले लिया यहाँ पे और फिर लेफ्ट को हमने 1 घटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास 4 और 1 है, 4 का डिफरेंस 3 के साथ 1, 3 का डिफरेंस 1 के साथ 2, तो 4 को हम लेंगे, है ना, तो यहाँ पे हमने ये 4 को ले लिया और राइट को हमने बढ़ा दिया। फिर 5 का डिफरेंस 3 के साथ 2 और 3 का डिफरेंस 1 के साथ भी 2, तो कौन सा लोगे आप, ये वाला लोगे, क्योंकि उस तरीके से हमने लिखा था 3 2 4 1। और अब ऐसा बेसिकली हर स्टेप में मेरा काउंटर भी बढ़ रहा था, तो काउंटर मेरा फाइनली यहाँ पे 4 हो गया होगा, अब ये अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट में भर गया 3 2 4 1। फिर हमने क्या किया, इस रिजल्ट को सॉर्ट कर दिया, इसको हमने सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा 1 1 2 3 एंड 4, और यही हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको कोई एरे में ये ढूंढना होता है, सॉर्टेड एरे में, कि वो एलिमेंट जो कि मेरे गिवन एलिमेंट से बड़ा है फिर उसके बराबर है, तो वहाँ पे आपको बाइनरी सर्च यूज़ करना होता है, ना कि लीनियर सर्च। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।